ऐसे ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही शादी करके सजल फहद की ज़िंदगी में शामिल होगी तो वो सोचेगी कि अब मुझे सबसे पहले इस बुढ़िया का पता साफ करना होगा। बहुत तंग आ गई हूँ मैं इसको देख देख के। आखिर कब तक ये मेरे सर पर सवार रहेगी और मेरी और फहद की ज़िंदगी में मदाखलत करती रहेगी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग ढंग बदलना शुरू करेगी तो इस पर फहद की माँ कहेगी कि सजल बेटा क्या हो गया है तुम्हें, तुम मुझसे खिंची खिंची क्यों रहने लगी हो। और फहद भी मेरे पास आजकल बिल्कुल भी नहीं बैठता, क्योंकि सजल तो ये बात जानती होगी कि फहद की माँ ने जितनी बड़ी ज़्यादती फहद के साथ की है, इसके बाद तो फहद अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। इसीलिए जो कुछ मैं फहद को कहूँगी वो तो बस वही सुनेगा और वो ही मानेगा। उसी के ऊपर अंधा एतमाद करके चलाना होगा मुझे अब फहद को। उधर आप देखेंगे कि जब फहद की माँ फहद से शिकायत करेगी कि सजल मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उसके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं, तो वो सजल ही नहीं है जिसे मैं शादी करके इस घर में ब्याह कर लाई थी। इस पर फहद कहेगा कि ये सब किया धरा भी तो आपका ही है। कितनी अच्छी लड़की थी अनम, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की बल्कि मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अब जिसको आप ब्याह कर लेके आई हैं और मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल किया है, अम्मी अब इसको आप खुद ही झेलें, क्योंकि मैं अब आप लोगों के मसलों से दूर रहना चाहता हूँ। ना तो मैं सजल को अपनी मर्ज़ी से इस घर में लेकर आया हूँ और ना ही मैं अब कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के मामलात में। मैंने आपको कितना समझाया था लेकिन आपको उस वक्त मैं गलत लग रहा था और अनम भी बहुत ही बुरी लग रही थी। इस पर फहद की माँ कहेगी फहद से कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि ले चलो तुम मुझे अनम के पास में जाऊँगी और जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देगी और अगर उसने मुझे माफ़ ना किया तो मैं उससे कुछ भी करके मना लूँगी और उसे इस घर में वापस ले आऊँगी। आखिर वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसलिए मुझे उम्मीद है वो वापस आ जाएगी। मैं ही पागल थी जिसने अनम जैसी लड़की की कदर नहीं की। इस पर फहद कहेगा कि अब किसी भी सूरत में अनम इस घर में नहीं आएगी और ना ही मैं उसको इस घर में ला के उसके ऊपर एक और ज़्यादती करूँगा कि उसको उसके सौतन के साथ रहने पर मजबूर कर दूँ। इसलिए बेहतर होगा कि अब आप सजल के साथ रहने की आदत डाल लें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशीन जब रूसा को बार बार परेशान करेगी तो उसकी तबीयत ख़राब रहने लगेगी। इस पर असद कहेगा कि क्या हो गया है तुम्हें रूसा, तुम तो ठीक थी लेकिन तुम्हारी तबीयत आए दिन मैं देख रहा हूँ कि ख़राब से ख़राब होती जा रही है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा है। क्या बात है? अगर तो तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो सकता है कि मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लूँ। इस पर सजल कहेगी कि नहीं, मुझे कोई परेशानी